अच्छा, तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर गैसेस के ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। हमारे गैसेस चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट थी स्टेट ऑफ मैटर पे। फर्स्ट वन है हमारे पास कि अ गैस हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 11.2। अच्छा, वेपर डेंसिटी को जब हम 2 टाइम कर देना तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। ठीक है, मोलर मास इज 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 22.4 मोलर मास। कहते हैं वॉल्यूम एक्युपाइड बाय 1 ग्राम। अब 22.4 ग्राम है ना, इसका मतलब है 1 मोल है, और 1 मोल में हमारे पास कितने वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। अब ये कह रहा है कि 1 ग्राम इधर भी 22.4 डिवाइड कर दो ना, ये 1 ग्राम हो जाएगा, इधर भी 22.4 डिवाइड कर दो, ये भी 1 लीटर हो जाएगा ना। 1 ग्राम के लिए मेरे पास 1 लीटर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 31 में हमारे पास ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन। अच्छा, द टोटल 30 एमसीक्यूज हमने फिर पीछे वीडियो में किए हुए। ओके, अच्छा, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन नोन हैज। सो ये हमारे पास डाल्टन लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वल मासेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स। अब लेट सपोज मीथेन ऑक्सीजन 32 है ना, मीथेन को भी मैं 32 ले लूँ। मीथेन तो वैसे 16 ग्राम होते हैं, तो 32 ग्राम का मतलब मीथेन के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन का 1 ही मोल है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना मोल है, 1, और 1 डिवाइडेड बाय 3, टोटल मोल तो 3 है ना। नो, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो 1/3 के बराबर हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन यही क्वेश्चन है कि इक्वल मासेज ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। अगर मीथेन में 16 ले लूँ और हाइड्रोजन भी 16 ले लूँ, मीथेन तो 1 मोल होगा जबकि हाइड्रोजन तो 2 ग्राम होते हैं ना, 2 8 16, जो हाइड्रोजन होगा वो मेरे पास 8 मोल होगा। अब ये पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो कितना मोल है मेरे पास, 8। टोटल मोल कितने हैं, 8 हाइड्रोजन के और 1 मीथेन का, 9। नो, 8/9 मेरे पास किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर है हमारे पास के a gaseous mixture of 2 mole of A, 3 mole of B and 5 mole of C and 10 mole of D is contained in a vessel assuming that the gases are ideal and the partial pressure of C is 1.5, the total pressure is। आप सारों के अगर पार्शियल प्रेशर मालूम कर, मोल फ्रैक्शन मालूम कर लेना। पहले मोल फ्रैक्शन हमारे पास किस तरह मालूम होता है, 2 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने, 5, 3, 8, 9, 10 और 10 20। टोटल मोल मेरे पास 20 है। इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मेरे पास आ जाता है। ठीक है, 0.1। ठीक है, ए के लिए क्या आ रहा है, 0.1। इसी तरह अगर हम कर लें उसके लिए 5 के लिए कर लो, 5/20 हो जाएगा, वो 0.5/20 मेरे पास 3/20 हो जाएगा। ठीक है, सी का हमारे पास, सी का 5/20 है और बी का 3/20 है ना। मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन निकल आता है। अब डी का मेरे पास 10/20 है। ठीक है, अब देखो ना, इसने मुझे दिए हुए पार्शियल प्रेशर सी का 1.5 ATM। नो, सी का अगर मेरे पास ये 5/20 आ रहा है ना, नो 5/20 ये मेरे पास क्या होता है, 0.2, 50 और 20, 20 दूनी 40, 10 बचता है 100, 0.25 आ रहा है। ठीक है, नो, अब पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन को कर लो। अब सी का पार्शियल प्रेशर 1.5 है डिवाइडेड बाय 0.25 सी का मेरे पास निकल रहा था। ठीक है, क्योंकि सी का इसमें दिया हुआ, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। इससे ऑलमोस्ट 6 आंसर हमारे पास आता है। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 50 milliliter of gas E diffused through a membrane in the same time has for the diffusion of 40 milliliter of gas B under identical condition of pressure if the molecular mass of E is 24 then that of B is। तो B का हमारे पास क्या होगा। अच्छा, जो हमारे पास, इसको एक मिनट मैं रफ कर लेता हूँ। जो हमारे पास ये इसने वॉल्यूम दिया हुआ है ना और मॉलिक्यूलर मास मांगा हुआ है, तो इनमें हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, 50 मिलीलीटर दिया हुआ है ए और ए का मास इसने क्या दिया हुआ है, ऊपर एक्स होगा, नीचे 64 हो जाएगा। ठीक है, और सेम टाइम हैज़ फॉर डिफ्यूजन ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ बी, 40 मिलीलीटर बी का ये बात कर रहा है। ठीक है, और बी का मेरे पास इसने मोलर मास पूछा हुआ है भैया, मॉलिक्यूलर मास। अब एक्स को मालूम करने के लिए इसको मैं काट दूंगा स्क्वायर। ठीक है, 64 उस साइड पे चला जाएगा, 64 × 50 × 50 डिवाइडेड बाई 40 × 40 तक मैं अपने आसानी के लिए काट सकूँ, कट गए। ठीक है, 4 4 4 एकम 4, 16 4 64 होता है। ठीक है,
फिर ये 4 एकम 4 4 4 16, क्या बच रहा है मेरे पास 5 और 5 25 25 4 100 100 ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस इन अ 1.1 लीटर फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर विल बी। सो टोटल प्रेशर हमारे पास ऑफ द गैस मिक्सचर ये हमारे पास पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसने मुझे क्या दिया हुआ है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मेरे सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट रफ कर लूँ। थ्री 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसने मुझे दिया हुआ है। अच्छा, अब 3.2 का क्या मतलब है? वैसे तो हमारे पास होता है 3.2 ऑक्सीजन कितना होता है 32, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब इसने मुझे दिए हुए 0.2 ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 0.2 दिए हुए, वैसे क्या होता है 2, इसका भी मेरे पास क्या जाएगा 0.1। टोटल मोल मेरे पास कितने बन रहे हैं 0.1 और 0.1 मेरे पास 0.2 बन रहे हैं। ठीक है, बस अब फार्मूले में पुट करो PV इज इक्वल टू NRT, इससे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगी। N.2 इसने मुझे दिया हुआ है, R का हमें पता है 0.082 और टेम्परेचर 273 पुट करो, वॉल्यूम 1.12 लीटर दिए हुए, इससे हमारे पास जो प्रेशर आता है 4 ATM के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के PV इज इक्वल टू NRT के P in the gas equation PV is equal to nRT. N is the number of molecule of gas, N mole of the gas है वॉल्यूम। यस, ये वाला हमारे पास टू करेक्ट है ना। N मोल ऑफ द गैस जो होंगे ना उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा V होगा। फिर है द डेंसिटी ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm इज डी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो ना, PM इज इक्वल टू DRT है ना, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2, इसको करो। D1 हमारे पास क्या है कि यहाँ पे D है, टेम्परेचर कितना दे रहा है 27 यानी 300 केल्विन दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल डेंसिटी बिकम 0.75 डी। D2 मुझसे पूछ, D2 इसने कहा कि 0.75 हो गया। ठीक है, T2 अभी इससे मुझे पूछ रहे हैं D 0.7, D कट जाएगा 300 को 0.75 पे डिवाइड करो। अब 300 से तो वैल्यू कम आ नहीं सकती, 300 से अब आएगी ना, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, if 4 gram of oxygen diffused through a very narrow hole, how much hydrogen would have diffused in under identical condition? ये देखो हिंट भी दिया हुआ है फार्मूला, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे आपके पास मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 ग्राम हमारे पास आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इस फार्मूले से आप लोग कर लो इसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के बी है ना 41 है हमारे पास 41 के a closed vessel contain equal number of hydrogen and nitrogen molecule. The total pressure is 740 mm of mercury. If N2 molecule are removed, then the pressure would become remain. इक्वल नंबर है, जब एक को हटा देंगे तो हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि द प्रेशर P exerted by mixture of 3 gases having partial pressure, it is the combination of all pressure P1 plus P2 plus P3, इसमें भी D correct हो जाएगा। 2 sealed container of same capacity at the same temperature are filled with 44 gram of hydrogen gas in one and 44 gram of carbon dioxide. Is the pressure of CO2 is 1 and what is the pressure of other? अच्छा देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का मतलब है 1 मोल, सो इसका मतलब है 1 ATM। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन 44 ग्राम का मतलब है 22 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 ग्राम होता है, ये 44 ग्राम दे रहा है, तो उसका मतलब है 22 मोल, तो फिर इसका ATM भी मेरे पास 22 ATM हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं absolute zero is the temperature where all gases are expected to have, so they have zero volume. If a gas is heated, temperature और density inverse relation है। ठीक है, अगर हीट करेंगे तो इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या होगी डिक्रीज होगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के डेंसिटी विल बी हाईएस्ट एट, अब डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्स है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, इधर भी 273 इधर 273 इधर 273, सो सिर्फ जीरो वाला बच गया, ये बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है इसमें। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मासेज ऑफ इथेन एंड हाइड्रो। अब देखो ना इथेन हमारे पास क्या होता है C2H6, इसका मास है 12 दूनी 24 30 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ये भी मैं 30 ले रहा हूँ, ये भी 30 ले रहा हूँ, इसका मतलब है ये तो 1 मोल है वही, बट ये 15 गुना बढ़ गया, मतलब इसके 15 मोल हैं हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर। अब देखो ना फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन टू द टोटल मोल। अब मोल 15 है और टोटल मोल 16 है, और डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी इज, सो वो कहते हैं हमारे पास कि देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, ये भी हमारे पास पोस्टुलेट थी। ठीक है, फिर है हमारे पास ऊपर कर लिया ना हमने, which of the following statement is not consistent with the postulate of kinetic theory of gases, all the particle have same speed। ये तो हमारे पास कोई भी नहीं था उसमें। ठीक है, कि सारे पार्टिकल की सेम स्पीड होगी। ठीक है, नो सी ऑप्शन ये नहीं है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एट हीलियम एटम इज 2 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर जब सेम होगा तो सेम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीलियम की वो भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस प्रिडिक्ट दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस पे हमारे पास डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, इफ अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। अभी हम ऊपर पढ़े कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जब प्रेशर हाई हो जाए और टेम्परेचर लो हो जाए, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, तो इस पे ये हमारे पास डेविएट करते हैं। ठीक है, नहीं किधर है, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल। अच्छा ये तो और क्वेश्चन है, एक मिनट। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल, क्योंकि क्यों डेविएट करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई। और काइनेटिक थ्योरी तो कहती है कोई अट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट वन है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मोर, कब मोर होगी हमारे पास, जब टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो, तब हमारे पास। ये याद कर लो, गैसेस आइडियल किस पे होते हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और गैसेस डेविएशन कब शो करेंगे, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे हमारे पास। एक याद कर लो, दूसरा उससे उलट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ क्लोज वेसल गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, डबल गुना कर दिया। ठीक है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये भी हमारे पास डबल हो जाएगी। ठीक है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर कंटेन, a mixture contain 56 gram of nitrogen, 44 gram of carbon dioxide, so the total pressure of the mixture is 720 with the partial pressure of methane। मीथेन का हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं। फिर अगेन आप क्या कर लो, जैसे हमने पहले इसका वो निकाल लिया था, मोल्स निकाल लिए थे ना, फिर उसके बाद हमारे पास फिर अगेन आप लोग सारों के मोल निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकालोगे हमारे पास, उससे फिर हमारे पास आंसर आ जाते हैं। ठीक है, 56 ग्राम हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारे पास वैसे 28 होता है, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 2। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44, वो भी 44 होता है, तो इसके तो मोल मेरे पास हो जाएंगे 1। मीथेन है, मीथेन भी 16 है, तो वो भी वैसे 16, इसका भी मोल मेरे पास हो जाएगा 1। अब टोटल मोल कितने, पहले भी हमने इस तरह किया क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मोल मेरे पास 4 हो जाएंगे, 2 + 1 + 1 4। क्या पूछे इसने हमारे पास, पार्शियल प्रेशर। अच्छा पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, टोटल प्रेशर हमारे पास किस तरह निकलेगा, partial pressure is the total pressure multiply mole fraction। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल डाल दो। टोटल प्रेशर इसने मुझे कितना दिया है 720। ठीक है, 720 मल्टीप्लाई CH4 के मेरे पास कितने मोल है 1, टोटल मोल कितने 4, इससे आप आंसर निकाल लो 180 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि द रूट द RMS speed at NTP of a species ना,
the root mean square speed of an ideal gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इट्स मीन रियल मास वेलोसिटी। अच्छा देखो ना, RMS जो है ना हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन विद टेम्परेचर है उसका, बट विद स्क्वायर रूट हमारे पास, ठीक है। एक मिनट इसको मैं रफ कर, तो वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। तो ये R1/R2 वो कह रहा है 1/T2, T1 27 है यानी 300, फिर 927 हो गया मतलब 1000, 3 कट गए, √3/1, √3 हमारे पास कितने के बराबर है, 58 है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो √3 हमारे पास बराबर है R1/R2 √3, द रूट मीन्स स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस है 27 डिग्री। अच्छा देखो ना, R1 भी इसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। R1 पे ये कह रहा है कि जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड थी 0.3 था हमारे पास, ठीक है। 27 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ ना, 27 का मतलब क्या है 300 केल्विन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 27 डिग्री से मैंने 927 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 927 का मेरे पास क्या मतलब है, यानी 927 प्लस 273 अगर मैं कर लूँ ना, तो the root mean square ideal gas R1/R2, इसको आप लोग फार्मूले से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो इधर 1000 रिपोर्ट कर दिया ना, 927 में जब 273 ऐड करोगे तो मेरे पास होते 1200 आता है, ठीक है। अब 20 तो इसके 60 गलत गए, 3 एकम 3 3 4 12, अब 1/4 आ रहा है। पहले मैंने तो गलत किया था, मैं समझ जाता √3 नीचे, तो 10 मैं भूल गया था। ये 1/4 √1/4, ठीक है। और R1 वो हमें क्या दे रहा था 0.3, ठीक है। अब मैं स्क्वायर अगर पुट कर लूँ, R2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे हमें फिर स्क्वायर रूट, अच्छा 1/4 मेरे पास 0.25 होता है, ठीक है। 0.25 का 0.25 इसका स्क्वायर रूट ले लो ना, जो वैल्यू आ जाए उसको हमारे पास 0.3 पे डिवाइड कर लो, आपके पास R2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1200 आता है, ठीक है। 1000 नहीं आता, ये तो कट गए, 3 एकम 3 3 4 12, R1 मेरे पास 0.3 है और ये मेरे पास हो जाएगा 0.3 इंटू R2, ये मेरे पास 1/4 बच रहा है, ठीक है। इससे हमारे पास अगर ये R2 आप लोग निकाल लेना, मेरे पास 0.6 इसकी वैल्यू बनती है, कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लें, ठीक है। तो इसमें मेरे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, द RMS स्पीड एट NTP, RMS 3RT/m तो होता है, RT की जगह PV भी पुट कर सकते हो, V/m की जगह डेंसिटी भी पुट कर सकते हो। नो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर है हमारे पास कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड number of mole of gas, the pressure of the gas increase with the rise of temperature of, so क्या कह रहे हैं हमारे पास के at constant volume for a fixed number of mole of a gas the pressure of the gas increase होता है with rise the temperature of the dash due to, so किसकी वजह से हमारे पास ये हो जाते हैं increase in average molecular speed, हमारे पास इसकी वजह से increase हो जाता है, ठीक है। कि at constant volume constant for a fixed number of mole of gas the pressure of the gas increase with rise of temperature due to increase in average molecule of speed, ठीक है। एवरेज मालिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से हमारे पास ये भी इंक्रीज हो जाता है। 60 नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर। अभी मैंने पीछे बताया जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर उसमें ये आइडियल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। नो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास के द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस। सो रूट मीन स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है 3RT/m है ना, और एवरेज जो है ना वो हमारे पास रेशियो 8RT/m है हमारे पास, ठीक है। नो अगर इसका आप लोग रेशियो निकालो ना, √3 का हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है 1.8 बनता है ना, √2 का 1.4 है, √3 का 1.8 है हमारे पास, और √3 URMS और एवरेज का हमने निकालना है, ठीक है। अच्छा, √8/π है ना, अगर
इसको हम 3 पे डिवाइड कर लेना, तो ये भी 2 से अबव हमारे पास आंसर देते हैं ना, 2.54। पहले आर टी काट लो, √3 बच गए और ये √8/π बच गए। पाई में 3.14 पुट करोगे तो ये मेरे पास ऊपर आंसर देते हैं 2.54, तो उसका जो वैल्यू आती है 1.181 आता है, ठीक है। और √3 का तो 1.4 से ज़्यादा होगा, नो 1.√3। अब देख लो ना, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर का सबसे पहले हमारे पास पूछ रहा है, तो 1.181, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो रहा है, ठीक है। 1.086 रेशियो 1, बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और √3 निकाल लो आप लोग, और √3 RT RMS पहले पूछे, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट पार्टी, कोई टेम्परेचर बताए हुए, इससे आप बस कैलकुलेटर से करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक में √8/π है और एक में हमारे पास सिर्फ √3 है, तो इससे हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। एक मिनट में आप लोग के देख भी लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 62 वाला, हाँ बी वाला ऑप्शन है हमारा। अच्छा फिर इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो हमारे पास √2 होती है, एवरेज स्पीड अभी मैंने बताया √8/π है, और RMS हमारे पास √3 है, ठीक है। तो इसका आप लोग निकाल लो, हमारे पास √2 पे अगर डिवाइड कर दोगे ना तो एक 1 आएगा, एक अभी हमने पढ़ा 1.128 आएगा, और एक हमारे पास 1.124 आएगा, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। अगर आप लोग इसको, क्योंकि एक तो √2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आगे आपके पास खुद ब खुद आंसर आते जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से कर ले इसको आप लोग भी, तो उससे आप लोग का आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन क्लोज वेसल, एक मिनट में भी आप लोग को कैलकुलेटर से कर देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यस, यही सी ऑप्शन ही हमारे पास आता है, ठीक है। एक तो √2 है, एक 8/π है, एक 3 है, तो √2 का हमारे पास 1.44 आता है, √3 का 1.7 आता है, √8π का 1.5 आता है, ठीक है। तो अब इसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर लो, यानी 1.4 से, तो पहला 1 आ जाएगा, दूसरा 1.12, रेशियो निकालनी है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास पूछा हुआ है कि इन अ क्लोज वे फ्लास्क ऑफ 5 लीटर 1.0 ग्राम ऑफ H2 इज फ्रॉम 300, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इंक्रीज, ये तो हमारे पास इंक्रीज नहीं हो सकती, ये किस तरह इंक्रीज होंगे, ठीक है, वो तो वहीं हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा द रूट मीन स्पीड इज एक्सप्रेस √3 RT/m, और स्क्वायर रूट होता है उसके ऊपर, डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर इज दिस, एट रूम टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज, सो डायरेक्ट रिलेशन है, ऑक्सीजन का RMS स्पीड मांग रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का हमारे पास दे रहा है CH2, हमारे पास कितना दे रहा है कि हमें बता रहा है कि द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर बता रहा है ना, मॉलिक्यूल्स इस 2400 हमारे पास बता रहा है। फिर कह रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर में स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, नो अगर हम देख लेना, वैसे तो हमारे पास होता है √3 RT/m, ये फार्मूला है ना हमारे पास। हमारे पास ये कितना दे रहा है, 2400 दे रहा है फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए मोलर मास कितना है 2, 2400 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट को काटने के लिए 2 भी इधर मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 RT की वैल्यू मेरे पास 2 × 2400 आ रही है, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हम ऑक्सीजन के लिए करें, ऑक्सीजन के लिए हमने मालूम करनी RMS स्पीड मोलर मास के साथ इनवर्स है, ठीक है, नो 3 RT डिवाइडेड बाय मोलर मास 16, 3 RT अभी हमने मालूम किया, 3 RT किसके बराबर था, 2400 मल्टीप्लाई 2, नो 2400 मल्टीप्लाई 2 उसमें पुट कर दो, इसको मैं 1 मिनट रफ कर देता हूँ, ये पुट कर देते हैं 2 = 2400, 3 RT की जगह मैं पुट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, 2 इधर नहीं पुट करने का तो R पुट करना है, तो हमें मालूम करना है, ठीक है, R ऑफ ऑक्सीजन ये 32 है, इससे आप लोग वैल्यू निकालो, हमारे पास 600 आंसर आ जाता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।